अगर मैं सही मायने में कहूँ तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके, ना हम हारे। हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि इसरो ने और भारत ने जो है चांद पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है और इसी के साथ में एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है पूरे विश्व में, जिसे देखकर रूस और अमेरिका और चाइना जैसे बड़े बड़े देश भी अब चकित रह गए हैं भारत की ये ताकत देखकर। तो आपको बता दूं कि ये जो चंद्रयान 3 था ये साउथ पोल में जो है लैंड कर चुका है, जो कि साउथ पोल में अभी तक कोई भी इस तरह का मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया है किसी देश ने। साउथ पोल में कहा जाता है वहाँ बहुत अंधेरा रहता है, मतलब क्योंकि वहाँ पर जो है सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं साउथ पोल में, तो इस कारण से वहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता है और वहाँ पर जो है अभी तक किसी देश ने कोई मिशन नहीं किया था। और लेकिन भारत ने इस बार ये करके जो है पूरे विश्व में अपना नाम गौरवान्वित किया है। और इसके साथ ही जो है अब हम भारतीयों के लिए ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही तरक्की भरा एक खुशखबरी है जिसे हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इन सब चीज़ों के हम इस समय पर जो है इन सब चीज़ों के साक्षी हैं और जो है हमारे ही लोगों के सामने ये सब हो रहा है, तो ये हम लोगों के लिए भी बहुत गौरवान्वित का विषय है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद में जो है अब हमारे इस तरक्की को देखकर पड़ोसी मुल्क का जलना जो है वो तो लाजमी है। और वहाँ से जो है काफ़ी दिनों से ऐसे ऐसे रिएक्शन आ रहे थे चंद्रयान 3 को लेकर कि वो पूछ रहे थे कि इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है। और जहाँ तक है वो मन में ये भी मना रहे थे कि हाँ किसी तरह से भैया चंद्रयान जो है लॉन्च ना कर पाए, चंद्रमा पर ना पहुँच पाए। और वो ये जो है ऐसा मौका इन लोगों को मिलता तो आज के टाइम पर ये तो भारत की मतलब धज्जियाँ उड़ा देते और क्या क्या कहते और क्या क्या ट्रोल करते हैं इंडिया को लेकर। देखा ही है पिछली बार जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो इन लोगों की तरफ से कैसे कैसे गंदे और भद्दे रिएक्शन आ रहे थे भारत को लेकर। लेकिन इस बार तो इनका चेहरा जो है शर्म से लाल हो चुका है। अब ये इनके पास कुछ कहने को नहीं बचा है और ये शर्म से डूब जाने वाली स्थिति में जो है खड़े हुए हैं। और अब इनके पास जो है कुछ कहने को बचा नहीं है सिवाय अपने मुल्क को कोसने के अलावा, क्योंकि अब ये तो केवल गधे की सवारी ही कर सकते हैं और चंद्रमा की सवारी तो इनके बस की है नहीं। और या तो इनसे अब ये पूछा जाए कि भैया अब आप चांद पर कब जा रहे हैं, जैसे कभी इनसे कुछ कहा जाता था तो ये अपने परमाणु बम और जो भी छोटी बहुत इन्होंने तरक्की की है उसको बताकर अब भारत से मुकाबला करते थे। तो अब इनसे एक सवाल है कि ये चंद्रमा पर कब जाने वाले हैं, तो आप कमेंट में लिखकर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही है आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। नहीं तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना उन्होंने कोई गलत बात की है। लेकिन तो आप इंडिया की सपोर्ट कर रही है ना, इस तरह आप ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने ये किया है, लॉन्च किया है। आप ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि हमारा पाकिस्तान ऐसे, आप ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण
जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। तो बेस्ट है भाई, उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रही कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रही? हमने बात की थी जब इंडिया ने दरिया रावी में और सतलुज में पानी छोड़ा था, और उसमें भी हमारी गलती है कि हमने डैम नहीं बनाए, इंडिया की गलती नहीं है। इंडिया ने बता के एक मुआहदा होता है, एक दो मुल्क होते हैं, उसमें आपस में मुआहदा होता है कि हम पानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। एक बताए बगैर, मुआहदे के बगैर आप एक मुल्क को डूबने के लिए छोड़ देते हैं, कि उसकी बर्बादी के लिए छोड़ देते हैं, तो उसे आप कैसे कहते हैं ठीक है? अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LVM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान 2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा की सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। हम इस चीज़ को समझ नहीं आ रही हमें। जी, आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं, आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं, उनकी सपोर्ट कर रही हैं? हमारे मुल्क पे हमें फख्र होना चाहिए। आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें। आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हो, तो आप इंडिया की तारीफ नहीं करते, मुझे बताएं। आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं करते जब मैचेस होते हैं? नहीं करते हम सपोर्ट। हम इस पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। हम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। हमें इंडिया खाने को नहीं देता, आप बार बार उसकी सपोर्ट करें। आपको खाने को देता है या आप उसकी रिहाई दे रहे हैं? अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at 0 velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम हमारी फौज इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी दुश्मन हमारे आगे नहीं खड़ा हो सकता। जब परवेज मुशर्रफ इंडिया की बॉर्डर के अंदर हुए थे तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर वो इतने स्ट्रांग थे तो वो उनको हिलाकर दिखाते ना। तो अगर आप इतना ही उसको डीमोरलाइज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हाँ, अच्छी बात है, वो चलेंगे, हमें भी जाना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो चांद पर पहुँच गए हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं, इतना बता दें मुझे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी आगे पहुँच गए हैं। कहाँ? हम भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे? हमारे में भी इतनी साहिलियत है। ये नौजवान जो आज इंडिया की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात करें कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, हम भी पहुंच के दिखाते हैं। ये बता रहे हैं कि इंडिया पहुंच रहा है और ये नहीं कह रहे कि हम कैसे पहुंचेंगे और हमारे पास
क्या चीज़ होनी चाहिए ऐसी कि हम उनसे पहले पहुंच के दिखा दें। मॉड्यूल People are applauding. Let Lander us all module wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। सारा मामला जो ना इंडिया का है, जो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा, जो हमारी हर रुकावट बन रहा है, हर जगह पे नौजवानों पे दहशतगर्दी दिखा रहा है। और जो है हमारा मुल्क जब भी तरक्की करने के लिए आता है, जैसे ये मैंने पहले भी आपको बताया कि पानी छोड़ देता है और भी मामला दहशतगर्दी के होते हैं। और जो बाहरी ममालिक जाते हैं वहाँ जाके हमारी जो पाकिस्तान की ये बदनामी करते हैं कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि ये पाकिस्तान को ये गिराने में इंडिया का हाथ है। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होती? ये हो रही है तो इंडिया करवा रहा है ना। अच्छा, ये इंडिया करवा रहा है और कौन करवा रहा है? हमारी किसके साथ दुश्मनी है? और आप अच्छा, हम